गुड मॉर्निंग बच्चों, जो लोग सुबह देख रहे हैं, गुड इवनिंग शाम को देख रहे हो, गुड आफ्टरनून दोपहर में देख रहे हो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेम्ड एज एरर्स। इसको शुरू कर रहे हैं। उठाओ पेन कॉपी, बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हो। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एरर? एरर का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? कैसे? एरर और मिस्टेक अलग अलग हैं, याद रखना इस बात को। एरर एंड मिस्टेक आर डिफरेंट। एरर क्या चीज़ है? एरर देखिए कैसा, हमने कहा भाई ये 5 मीटर की कोई रॉड है, उसको हमने मेजर करने के लिए बोला, ठीक। किसी बच्चे ने इसको मेजर किया 4.95 मीटर, किसी बच्चे ने 5.01 मीटर मेजर किया। हो सकता है उनकी थोड़ी थोड़ी आई साइट में डिफरेंस हो, देखने की उनकी आँखों की क्षमता कम हो ज़्यादा हो, उसमें अंतर हो, तो किसी को अलग दिखे किसी को अलग दिखे। कर दोनों सावधानी से रहे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हमने जो 1 डिजिट तक ही जा रहा है, तो ये 5.1 मीटर पड़ रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल स्केल से मेजर किया, किसी ने वर्नियर स्केल से मेजर कर दिया, चलो छोटी कर दें, सेंटीमीटर में कर देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। वर्नियर स्केल से किसी ने मेजर किया तो सेंटीमीटर के अंदर 100 पार्ट तक चला गया, वो वहाँ से आंसर बता रहा है। किसी ने नॉर्मल स्केल से मेजर किया तो वो 1 पार्ट तक आंसर बता रहा है। तो वास्तव में ये गलती नहीं कर रहे हैं दोनों, जो अपने यहाँ पर मेजरमेंट में डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को ही एरर कहते हैं फिजिक्स में। कभी आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पंप पर जब हम पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, तो उधर बगल में लिखा रहता है 0.005, कुछ ऐसा लिखा रहता है इतने की, या एक और अंदर ले लें इतने की एरर हो सकती है पर लीटर। यानी आपने जो गाड़ी में पेट्रोल भराया, उस पेट्रोल को अगर आप जांचो, चेक करो कि 5 लीटर भरा कि नहीं, तो हो सकता है वो 5 लीटर की जगह इतना निकले या 5 लीटर की जगह इतना निकल आए। तो ये आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में आप नहीं कह सकते कि इनने हमें इतना पेट्रोल कम दिया। ये इंस्ट्रूमेंट के कारण हुआ है, आदमी ने जानबूझ के नहीं किया, बदमाशी नहीं की, इंस्ट्रूमेंट में डिस्टरबेंस होने के कारण हो गया, या उतना पेट्रोल वहाँ से निकला, थोड़ा उसमें चिपका रह गया, काय में नोजल में चिपका रह गया, और कई कारण होते हैं। फिर एरर्स के टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो कुल मिला के एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू of a physical quantity is considered as the error in a measurement। तो जो एरर होती क्यों है? What is the reason of error? एरर हुई क्यों? तो एक तो हम यहीं देख रहे थे, अभी क्या देख रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्मल स्केल है वो 1/10 सेंटीमीटर तक मेजर करेगा, वर्नियर स्केल 1/100 सेंटीमीटर तक मेजर कर देगा, और स्क्रू गेज ले लो आप, स्फेरोमीटर ले लो तो 1/1000 सेंटीमीटर कर देगा। मतलब सेंटीमीटर के 10 टुकड़े करेगा, ये मेजरमेंट बताएगा, ये 100 टुकड़े करेगा, ये 1000 टुकड़े करेगा। तो कुल मिला के तीनों अपनी अपनी लिमिट के हिसाब से सही बताएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? इसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होती है। कोई इंस्ट्रूमेंट एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता, ठीक, इसलिए एरर होती है। मतलब रीज़न बिहाइंड द अकरिंग ऑफ एन एरर इन अ फिजिकल मेजरमेंट और प्रैक्टिकल इज बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑफ each instrument, there is a limit of accuracy of each instrument, इसलिए एरर होती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिट है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा ये,
दूसरी बात, हर एक्सपेरिमेंट करने वाला, मतलब एक गाड़ी चलाते जा रहा है, एक ड्राइवर चला रहा है, एक दूसरा ड्राइवर चला रहा है, उसी गाड़ी को एक ड्राइवर कहीं पे ठोक देता है, एक्सीडेंट कर देता है सेम सिचुएशन पे कि सामने से ट्रक आया और इसने एकदम मोड़ था और दोनों बराबर स्पीड पे थे, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उतना तेज़ नहीं था, दूसरे ड्राइवर का रिस्पॉन्स तेज़ था, वो बचा लेता है उसी सिचुएशन में गाड़ी को, और एक ड्राइवर ठोक देता है। सेम पेशेंट का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, दो अलग अलग डॉक्टर करते हैं, एक डॉक्टर बचा लेता है, एक डॉक्टर के कारण सर्जरी फेल हो जाती है, पेशेंट मर जाता है। क्यों? इक्विपमेंट तो वही हैं आपके पास, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वही हैं, लेकिन उनको चलाने वाले अलग अलग हैं। मतलब हर एक्सपेरिमेंटर की अपनी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होती है, अपनी ये पर्सनल एबिलिटी होती है। तो ये इसके जो दो मेन कारण हैं, एक एरर होती है काहे के कारण, एक्सपेरिमेंटर की अपनी एबिलिटीज़ के कारण, और एक होती है इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिट के कारण। ठीक, कुछ और एरर्स होती हैं एक्सटर्नल कॉजेस से होती हैं, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज हो जाए, वेदर चेंज हो जाए, इस कारण एरर हो जाती है। ठीक, तो एरर किन किन कारणों से होती है, क्यों होती हैं, इसके लिए एरर को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। आओ जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक, टाइप्स ऑफ एरर्स, पेन कॉपी लिख के रखे हो, बैठे हो रख के कि नहीं बैठे हो? एरर कौन से टाइप्स की होती हैं? चलो आ जाओ भाई। मेनली एरर एक होती है सिस्टेमेटिक एरर्स। कौन सी? सिस्टेमेटिक एरर्स। ठीक, और कौन सी होती है? रैंडम एरर्स होती हैं, और होती है ग्रॉस एरर्स। ध्यान से समझना बच्चों। ठीक, बस आज का लेक्चर बस अच्छे से समझ लो, इसके बाद तो सवाल हैं, है ना, सवाल करना है, करना ही करना। थ्योरी, फिजिक्स के अंदर थ्योरी समझने में बहुत मज़ा आता है, सवाल करने में उतना मज़ा नहीं आता जितना कॉन्सेप्ट को समझने में मज़ा आता है। ठीक, सिस्टेमेटिक एरर कौन सी हैं? वो सारी एरर्स जो एक ही डायरेक्शन में होंगी। एक ही डायरेक्शन में होंगी मतलब या तो वो ज़्यादा ही ज़्यादा मेजर होगा उनसे, या कम ही कम मेजर होगा हमेशा। ऐसी एरर्स कहलाती हैं सिस्टेमेटिक एरर्स। ठीक, समझ में नहीं आया? सिस्टेमेटिक एरर्स आर द एरर्स विच अकर इन सेम डायरेक्शंस ऑलवेज। जो एरर्स सेम डायरेक्शन में होंगी वो सारी एरर्स होती हैं सिस्टेमेटिक एरर्स। तो सिस्टेमेटिक एरर्स भी कैटेगराइज की गई हैं। क्यों? ये अलग अलग कारणों से हो सकती हैं। तो सिस्टेमेटिक एरर्स कौन सी हैं भाई? देखें जरा सिस्टेमेटिक एरर्स कौन सी हैं। आइए देख लेते हैं, सिस्टेमेटिक एरर्स को देखते हैं। ठीक, तो एक तो सिस्टेमेटिक एरर होती है इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी के कारण, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक पॉइंट, बहुत मज़ा आएगा, है ना। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली जो सिस्टेमेटिक एरर है, अभी सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, है ना। फिर एक होती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, और इसको इंडिविजुअल एरर भी बोलते हैं। पर्सनल एरर या इंडिविजुअल एरर। एक होती है एक्सटर्नल एरर, एक्सटर्नल एरर, और एक होती है इम्परफेक्शनल एरर। इम्परफेक्शनल एरर, इम्परफेक्शनल एरर का एक और नाम होता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ठीक, एक्सटर्नल एरर का भी एक और नाम होता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, ऐसे भी बोल देते हैं इसको। कई बुक्स में आपको ऐसा लिखा भी मिल जाएगा, एरर ड्यू टू
एक्सटर्नल कॉजेज। ओके बच्चों, अभी तो हम नाम डाल रहे हैं, अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं सब चीज़ों को, एक एक को समझेंगे। इंस्ट्रूमेंट में भी जो एरर होती है इट इज अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। कैसा? एक तो हर इंस्ट्रूमेंट में जो चांसेस हैं वो होती है ज़ीरो एरर। विच एरर? ज़ीरो एरर। एक होती है कांस्टेंट एरर और एक होती है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, या इसको दूसरा भी एक नाम होता है परमिसिबल एरर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, चलिए बात करते हैं। तो ये जो एरर का चार्ट है आपको दिख रहा है, और हर एरर दो टाइप की होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जितना एरर दिख रही है इनको डबल कर दो आप। कैसे? इस पेन से ज़्यादा भी मेजर हो सकता है और कम भी मेजर हो सकता है। मतलब पॉजिटिव एरर भी हो सकती है और नेगेटिव एरर भी हो सकती है। सारी एरर्स ऐसी हो सकती हैं। हर एरर ज़्यादा भी मेजर कर सकती है, कम भी। वही तो एरर है। एरर मतलब जिसके बारे में पता नहीं है हमें कि किस तरह की होने वाली है, प्लस होगी कि माइनस होगी। चलिए आइए आप डिस्क्राइब कर लेते हैं कि सिस्टमेटिक एरर मतलब एक ही तरफ होगी, या तो ज़्यादा ही ज़्यादा नपेगा या कम कम नपेगा। चलिए, तो सिस्टमेटिक एरर होगी इंस्ट्रूमेंट के कारण। अगर इंस्ट्रूमेंट के कारण होती है सिस्टमेटिक एरर तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। और इंस्ट्रूमेंट में खुद 3 तरह का है। चलिए आइए शुरू करते हैं ज़ीरो एरर से। ज़ीरो एरर कैसा? जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 इस तरह से मार्किंग है, एक टेप है, लेकिन उसमें जहाँ 0 लिखना था, जहाँ 0 होना था वास्तव में वो 0 थोड़ा सा आगे है। 0 थोड़ा सा आगे है, 0.1 आगे है वो 0। ठीक, तो जो 5 फुट की चीज़ है वो 5.1 पड़ेगा इसको कि नहीं पड़ेगा? बताओ। पड़ेगा, हो गई ना गड़बड़। और तुम जितने बार नापोगे हर बार ज़्यादा ही ज़्यादा नपेगा, एक ही डायरेक्शन में नपेगा। इसलिए कैसी है? सिस्टमेटिक एरर है। 0 डिजिट सही जगह पे मार्क ना होने के कारण होने वाली एरर है, इसलिए ज़ीरो एरर है। चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो रहा है इसलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर है। बात समझ में आ गई बच्चों? इसके लिए क्या करोगे आप? इस एरर से बचोगे कैसे? ज़ीरो एरर को रिमूव कैसे करोगे? ज़ीरो एरर को ऐसे रिमूव करेंगे हम। कैसे? अब देखते चलना, सारी एरर्स के हम रिमूवल भी बात करेंगे। ज़ीरो एरर को कैसे रिमूव किया जाएगा? इसका जो रिमूवल है ज़ीरो एरर का, ये कैसे होता है? मेजर्ड वैल्यू क्या माइनस ज़ीरो एरर विथ साइन। क्या बोले भाई? मेजर्ड वैल्यू माइनस ज़ीरो एरर विथ साइन। जैसे अभी 5 फुट का हमने एग्जांपल लिया था और आपने मेजर किया 5.1 फीट। ठीक, तो इसमें ज़ीरो एरर कितने की थी? 0 आगे था ना पहले से, तो प्लस 0.1 की एरर थी। तो अब इसको अलग कैसे करोगे आप? मेजर्ड वैल्यू में से आप ज़ीरो एरर माइनस कर दो। तो आपने 5.1 मेजर किया है और आपके एरर कितनी थी? इतने की। तो आप 5 फीट एक्चुअल आ गया कि नहीं आ गया? मतलब टू रिमूव ज़ीरो एरर बी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो एरर विथ साइन फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू। ओके बच्चों, उल्टा देखो। मान लो यही 0.1 पीछे होता, 0 यहाँ है लेकिन वो 0 यहाँ से शुरू हुआ है, तो जो 5 फुट का है भाई उसको आप कितना नाप दोगे? 4.9 नापोगे, क्योंकि आपका 0 नीचे लगा था। 4.9 जब इसको आप नापोगे तो फिर क्या करोगे? अब की बार 0 आपका पीछे था एक्चुअल से, तो ये माइनस 0.1 की एरर थी। 0 पीछे था तो माइनस 0.1 की एरर थी। तो कैसा है फॉर्मूला हमारा? मेजर्ड वैल्यू माइनस ज़ीरो एरर विथ साइन। तो माइनस ज़ीरो एरर विथ साइन, तो क्या बनेगा? ये 4.9 आपने नापा था, 0 एरर माइनस की थी, उसको माइनस किया तो ये फिर प्लस हो गया और क्या आ गया? 5 फीट आ गया। तो कुल मिला के चाहे ज़्यादा नपे चाहे कम नपे, क्या कर लोगे? अगर आधा ज़्यादा नप रहा है तो 5 की जगह 5.5 नपेगा, आधा माइनस कर दो, 5 बचा, सही आ गया। और अगर आधा कम नप रहा है तो 4.5 नपेगा, तो 4.5 में से आधा माइनस कर दो विथ साइन, मतलब 4.5 माइनस आधा, तो 2 माइनस मिलके प्लस, 4.5 प्लस आधा
5 हो गया। तो ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि जीरो एरर को आप कैसे करेक्ट करोगे, कैसे रिमूव करोगे अपने मेजरमेंट से। मेजर्ड वैल्यू आपकी जो भी आ रही होगी उसमें से जीरो एरर को माइनस कर देना विथ साइन। ठीक है बच्चों, चलो भाई, तो जीरो एरर समझ में आ गई, इंस्ट्रूमेंटल एरर है और सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, कांस्टेंट एरर क्या चीज़ है? कांस्टेंट एरर होती है गलत कैलिब्रेशन से, मार्किंग ही गलत हो जाए। 1 2 3 4 5 डले हैं, पता चला 5 छूटा है और 10 तक आपने गिनती की, तो जिसको आप 10 फुट नाप रहे हो एक्चुअल में वो कितना है? जिसको हम 10 फुट नाप रहे हैं एक्चुअल में वो कितना है? 9 फुट होगा, क्योंकि बीच में एक आपने छोड़ दिया है। तो अब जितने बार 10 नापोगे आप, मान लो 100 नापा आपने, 10 बार नापा, तो आपने 10 बार एक एक की गलती कर दी, एक ही डायरेक्शन में हर बार कम ही मेजर हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई किलो है, किलो को थोड़ा सा फोड़ दो तो जितने बार तौलोगे तो कम ही कम तो लेगा उससे, या किलो में कुछ चिपका लो तो जितने बार तौलोगे ज़्यादा ही ज़्यादा तो लेगा। यानी इंस्ट्रूमेंट में गलत कैलिब्रेशन होने के कारण या टूट फूट होने के कारण जो एरर होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगी या कम ही कम होगी। ऐसी एरर को बोलते हैं कांस्टेंट एरर। और इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है कि अच्छी ब्रांड के इंस्ट्रूमेंट हमें खरीदने चाहिए। अच्छी ब्रांड के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर आप खरीदोगे तो उनमें ये एरर्स नहीं होंगी। देख के लेना चाहिए कि कोई में नंबरिंग गलत तो नहीं डली, कैलिब्रेशन गलत तो नहीं है। ओके बच्चों, कांस्टेंट एरर इंस्ट्रूमेंट में के अंदर होगी और सिस्टमेटिक होगी, मतलब या तो ज़्यादा ही ज़्यादा नपेगा हमेशा या हमेशा कम ही कम नपेगा। ठीक है, समझ में आ गया। लीस्ट काउंट एरर और परमिसिबल एरर। हाँ, व्हाट इज दिस लीस्ट काउंट एरर? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक लीस्ट काउंट होती है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? लिसन इट केयरफुली। पहले बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या चीज़ है बताओ? इट इज द मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम रीडिंग ले सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा नॉर्मल स्केल, नॉर्मल स्केल है अपना, तो इसकी 0.1 सेंटीमीटर है लीस्ट काउंट। लेकिन आपने बोला वर्नियर्स स्केल, तो इसकी 0.01 है लीस्ट काउंट। फिर बोला स्क्रू गेज, इसकी लीस्ट काउंट इतनी है। यानी ये सेंटीमीटर के 10 टुकड़े कर रहा है और ये सेंटीमीटर के 100 टुकड़े कर रहा है और ये सेंटीमीटर के 1000 टुकड़े कर रहा है। तो बताइए अच्छा वाला कौन सा कहलाए? सबसे अच्छा स्क्रू गेज कहलाए। कैमरा होता ना एक ज़्यादा मेगापिक्सल का, मैंने बहुत छोटा छोटा देखो तो वो मतलब पिक्चर को कितना बड़ा करो, जूम करो तो वो पिक्चर के पिक्सल फटते नहीं हैं। ज़्यादा पिक्सल से खींची गई फोटो हो तो, और कम पिक्सल से खींची गई है तो फटेंगे। तो ऐसे ही समझिए आप इसको कि जो नॉर्मल स्केल से हम रीडिंग लेंगे वो हमारी पॉइंट के 1 डिजिट बाद तक कैसी होगी? रिलायबल होगी। और ये 2 डिजिट बाद तक रिलायबल होगी और 3 डिजिट बाद तक रिलायबल होगी। मतलब, और अच्छा ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए है। और अब कोई और अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो और अच्छी हो जाएगी, और अच्छा बन जाए और अच्छी हो जाएगी। कुल मिला के इंस्ट्रूमेंट की अपनी लीस्ट काउंट के कारण होने वाली जो एरर है that is called least count error since it can never be removed by any idea। किसी भी तरीके से लीस्ट काउंट एरर को हटा नहीं सकते हम, इसलिए इसका नाम क्या है? परमिसिबल एरर। परमिट कर दिया जाता कि भाई ये तो होगी। फिर भी इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। कम से कम तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कम से कम? हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करना चाहिए जिनकी लीस्ट काउंट कम हो। मतलब हमें 3 स्केल कोई दे देगा और कहेगा कि आप इस तरह से मेजरमेंट कीजिए कि सबसे कम एरर हो आपके मेजरमेंट में, तो हम स्क्रू गेज से करेंगे बेटा। स्क्रू गेज से क्यों? स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट बहुत कम है, इसलिए होने वाली लीस्ट काउंट एरर बहुत कम होगी। बात समझ में आ गई? मतलब ये 100 में एक मिस्टेक करेगा, ये 10 में एक मिस्टेक करेगा, ये 100 में एक मिस्टेक करेगा, ये 1000 में एक मिस्टेक करेगा, एक की गलती करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों? तो ये भी इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली एरर थी, इसलिए इसका नाम इंस्ट्रूमेंटल एरर रखा गया है।
अरे क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। फिर अब इसके बाद आती है इंडिविजुअल एरर या पर्सनल एरर। इंडिविजुअल और पर्सनल वो हम अभी बता रहे थे कि कोई ड्राइवर है, दो ड्राइवर हैं, दोनों को एकदम मोड़ पे तेज़ उस तरफ से ट्रक आया, एक ने जाके कार ठोक दी, एक ने बचा ली। क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंस है ये। कोई किसी प्रॉब्लम को देख के घबरा जाता है, उधर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, डिसीजन नहीं ले पाता और दूसरा कर लेता है उसी चीज़ में, तो ये इंडिविजुअल के कारण जो एरर होगी वो इंडिविजुअल एरर है। इंडिविजुअल एबिलिटी में डिफरेंस के कारण होने वाली एरर को इंडिविजुअल या पर्सनल एरर बोलते हैं, और ये एक ही डायरेक्शन में होती है। क्यों एक ही डायरेक्शन में होती है? समझिए, किसी ने अपनी लाइफ में 2 + 2 5 सीख लिया जोड़ना। 2 + 2 होता तो 4 है, लेकिन उसने 5 सीख लिया, तो अब जब वो 22 और 22 को ऐड करेगा तो वो 55 करेगा। वो ज़िंदगी में जहाँ जहाँ मिलेगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में एरर करेगा। ये उसकी पर्सनल क्वालिटी हो गई। पर्सनल क्या हो गई? इनएबिलिटी हो गई, क्वालिटी ना बोलें। पर्सनल ड्रॉबैक हो गया उसका कि वो हमेशा 2 + 2 5 करेगा, पूरी लाइफ भर करेगा। तो सिस्टमेटिक एरर है कि नहीं है? एक ही डायरेक्शन में होगी। और इंडिविजुअल कमी के कारण होने वाली एरर है, इसलिए कौन सी एरर है? पर्सनल एरर या इंडिविजुअल एरर। इसको कैसे दूर करें भाई? इसको कैसे दूर करें? इसीलिए इतने टेस्ट होते हैं। कोई सरकारी नौकरियां, जितने बड़े बड़े पोस्ट होती हैं, उनके लिए कितने सारे टेस्ट होते हैं। पायलट कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, कैसे साइंटिस्ट बनाए जाते हैं, कैसे IAS ऑफिसर बनाए जाते हैं, मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं किसी को बना देते हैं, इतने सारे टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट के थ्रू क्या पता करते हैं? ये पता करते हैं कि जब इसको नौकरी दे दी जाए तो ये उतना काबिल है कि नहीं है, नहीं तो पर्सनल एरर करे, यहाँ पे आपके इंडिविजुअल एरर करे। ओके बच्चों, अरे आया समझ में कि नहीं आया? बढ़िया समझ में आया। ठीक। फिर एक्सटर्नल एरर या एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, ये क्या है भाई? मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में एक्सटर्नल कॉजेज का इफेक्ट आ जाए। अगर जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते समय हम उसके कैसे बोले, इधर हम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये इसका टाइम पीरियड मेजर करना है कि कितना एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है। ठीक। अब अचानक से मान लो हवा आ जाए बहुत तेज हवा आ जाए, तो जो उड़ के इधर तक चला जाए, तो हमारा टाइम कैलकुलेशन गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, मिस्टेक नहीं एरर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताइए, होगी कि नहीं? एक्सटर्नल कॉजेज से होने वाली ऐसी जो एरर है वो कहलाती है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। जैसे ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं हम, और उसके अंदर कंडीशन है कि कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो अचानक से बहुत गर्मी हो जाए एकदम तेज, उसका टेम्परेचर उस एटमॉस्फेयर के साथ बढ़ जाए, तो हम क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे एरर हो जाएगी। और ऐसी एरर को कहते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो इसके लिए दूर नहीं कर सकते, इसके लिए केवल हम केयरफुल हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं कि भाई बाहर का इफेक्ट ना आए, बंद कमरे में और ऐसी जगह जाके प्रैक्टिकल किया जाए। हाँ, इम्परफेक्शनल एरर या एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ये क्या चीज़ है? मतलब ऐसी एरर जहाँ इम्परफेक्शन ही है, हमारी टेक्नोलॉजी भी, टेक्निकल मेजरमेंट हमारा सही होता ही नहीं कभी। कैसे? जैसे चाय रखी है, हमने कहा चाय का टेम्परेचर बताओ कितना है, चाय का टेम्परेचर बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे? चाय के अंदर थर्मामीटर डालोगे, तो थर्मामीटर क्या करेगा? थोड़ी सी हीट निकालेगा चाय में से कि नहीं निकालेगा? बताओ, तभी तो वो मेजर करेगा। निकालेगा थोड़ी हीट चाय में से कि नहीं निकालेगा? थर्मामीटर निकालेगा। तो कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा चाय का, अपने आप की नहीं हो जाएगा। अब इसका कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास, तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन है ये। यानी थर्मामीटर जो बताएगा हमेशा कम बताएगा। फिर दूसरी बात, चाय हमेशा क्या हो रही है? रेडिएशन से उसमें से हीट बाहर निकल रही है लगातार। ठीक। तो चाय का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कुल मिला के क्या प्रॉब्लम होने वाली है? चाय का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो सही नहीं आने वाला। तो ये है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन है भाई ये। ठीक। व्हाट इज रैंडम एरर? तो सिस्टमेटिक एरर पूरा समझ में आया? सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक समझ में आया कि नहीं आ रहा है? एक ही डायरेक्शन में होने वाली एरर, या तो ज़्यादा ही ज़्यादा या कम ही कम। ठीक। फिर रैंडम एरर, व्हाट आर रैंडम एरर्स? रैंडम एरर का एक और नाम है बेटा एक्सीडेंटल एरर।
एक्सीडेंटल एरर्स। ये एक्सीडेंटल एरर्स कौन सी हैं भाई? एक्सीडेंट ही नाम रख दिया। एक्सीडेंटल वर्ड कम्स फ्रॉम एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हमें मालूम है, दुर्घटना। मतलब एक्सीडेंट का किसी का नहीं पता, किसका होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका होगा, कुछ भी नहीं पता। दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। मतलब एरर कितनी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कुछ भी ना पता हो तो ऐसी एरर को बोलते हैं रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर। मतलब कितनी एरर होगी। जैसे हम यहाँ पे अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सबको मालूम है अनिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। अब पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे मान लीजिए क्या हो जाए, एकदम से भूकंप आ जाए, ये बिल्डिंग गिर जाए पूरी, ठीक है, पेपर में छप जाएगा, नहीं सर अच्छी फिजिक्स पढ़ाते थे, ठीक है। रैंडम एरर हो गई कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने बैठे थे और आज की क्लास भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए। क्यों? एक्सीडेंट हो गया अचानक से। कोई ड्राइवर बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है, लेकिन वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी के अंदर चूहा घुसा था। कई बार मेरी गाड़ी में घुस चुका है, 3-4 बार। गाड़ी के अंदर चूहा घुसा था और वो उचक जाता है चलाते समय एकदम तेज, और वो पुल पे उस समय गाड़ी चला रहा था, उसका हाथ एकदम ऐसे हो जाता है, चले गए नदी में सारे लोग, खत्म हो गया काम। कोई डॉक्टर है बहुत अच्छा सर्जरी करता है हमेशा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जब वो सर्जरी कर रहा है तो कोई नर्स और उसका जो असिस्टेंट स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो कहीं से फिसल के गिर पड़ता है और डॉक्टर के पाँव में लगता है और डॉक्टर का हाथ हिल जाता है, वो गले के यहाँ ऑपरेशन कर रहा है, चाकू लग गया, डेड बॉडी दे दी जाएगी, कहा जाओ एक्सीडेंट फेल, वो सर्जरी फेल हो गई, साइन दस्तखत पहले से ही करवा के रखते हैं हमारा। बच्चों समझ में आई? तो दिस टाइप ऑफ एरर विच कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड, neither its magnitude nor its place nor its type, such errors are called accidental errors। जिनके बारे में कुछ ना कहा जा सके, तो इसके लिए कैसे रिमूव करेंगे? कोई उपाय नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है कि कैसे अलग कर सकते हो आप एक्सीडेंट का। कोई आप केयरफुल हो सकते हो बस, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता, यू कैन बी केयरफुल ओनली, ठीक। ग्रॉस एरर्स, तो ग्रॉस एरर्स को मैं नाम देता हूं मिस्टेक्स। क्या? मिस्टेक्स। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, जहां ब्रेक लगाना था वहां पे आप क्या कर रहे हो? एक्सीलेटर पे पांव रख रहे हो, मतलब आपका ड्राइवर ट्रेंड नहीं था, ठीक है। किसी को हार्ट की सर्जरी करनी है डॉक्टर को और वो पेट काट रहा है, मतलब आपका स्टाफ ट्रेंड नहीं था। तो जो हाई लेवल की केयरलेसनेस है, इसके कारण होने वाली एरर्स को ग्रॉस एरर्स कहते हैं या इनको मिस्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इनको कैसे बचा जा सकता है, इनको कैसे दूर कर सकते हैं? इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? बाय, कैसे बोलो, इनको कैसे दूर किया जा सकता है बच्चों? अच्छे एक्सपर्ट लेके, अच्छे एक्सपर्ट बुला के, अच्छे एक्सपेरिमेंटर बुला के हम इन एरर्स को कम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे एरर्स के टाइप्स। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब ये हर टाइप की पॉजिटिव होती है और हर टाइप की एरर नेगेटिव होती है, यानी 3 टाइप की एरर थी, मीन तीनों प्लस तीनों माइनस हो सकती हैं। 3 टाइप की एरर थी, तीनों प्लस तीनों माइनस हो सकती हैं, माने पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं। फिर इसके बाद क्या पढ़ा हमने? इसके बाद पढ़ा, अरे भाई लाइट बंद हो गई थोड़ा आना, हाँ। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये 4 टाइप की होती है। इंस्ट्रूमेंटल 3 टाइप की होती है, सिस्टमेटिक 4 टाइप की होती है। तो वो चारों पॉजिटिव, चारों नेगेटिव हो सकती हैं। इंस्ट्रूमेंटल, पॉजिटिव, नेगेटिव सब हो सकता है, ठीक है। तो हर एरर 2 टाइप की होगी, या तो एक्चुअल से ज़्यादा है या एक्चुअल से कम। फिर एरर्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? वेज टू एक्सप्रेस एरर्स, एरर्स को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है? तो इसके लिए 3 एरर्स बनाई गई हैं बच्चों, इनसे एक्सप्रेस करते हैं एरर्स को, ठीक है। 3 तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एक होती है रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और एक होती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, इसको परसेंट को ऐसे बनाना भाई, है ना,
मैं हमेशा कहता हूँ और अब मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ तो बात अमर हो जाएगी। इसका मतलब है 1/100, ठीक है। तो ऐसे बनाना है। कुछ लोग इसको ऐसा बना देते हैं, तो इसका मतलब बच्चों ये तो नहीं है, ये है क्या 1/100। तो प्लीज़ ऐसा मत बनाना, है ना, ये गलत है। परसेंटेज का सिंबल 2 0 ही बनते हैं, ठीक है। परसेंट ऐसे बनाएंगे, ठीक है, परसेंटेज एरर। ओके, समझ गए होगे। अब हम इसको मिटा सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो गया, अमर हो गया, अब हमारा स्टेटमेंट अमर हो गया। एब्सोल्यूट एरर कौन सी होती है? यानी किसी भी तरीके से एरर हो, सिस्टमेटिक एरर हो, पर्सनल एरर हो, रैंडम एरर हो, कैसी भी एरर हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, कहीं से भी आई हो, एब्सोल्यूट एरर का मतलब है, एब्सोल्यूट एरर को बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स से, और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स बार माइनस एक्स ओ। एक्स बार क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और एक्स ओ क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, बच्चों समझ रहे हैं ना? ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की है, तो ये कहलाती है। इनका अगर डिफरेंस देख लोगे एक्चुअल वैल्यू का और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, तो जितना आएगा ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होगी? डेल्टा एक्स की यूनिट क्या होगी? सेम एज दैट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, उसकी यूनिट मीटर है, तो उसके अंदर होने वाली एब्सोल्यूट एरर की यूनिट भी मीटर होगी। अगर मान लो फिजिकल क्वांटिटी मास है तो उसकी यूनिट किलोग्राम है, तो उसके साथ होने वाली एब्सोल्यूट एरर की यूनिट भी किलोग्राम ही होगी। ग्राम है तो ग्राम होगी। वॉल्यूम है और क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर किया गया, तो इसकी यूनिट भी फिर क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। कुल मिला के जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी वो उसकी एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होगी। समझ में आया ना? ठीक है। रिलेटिव एरर या इसका दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एरर। क्या बोले? तो ये फ्रैक्शनल एरर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वर्ड से, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा या डेल भी पढ़ लेते हैं कई लोग, है ना। इसको भी, इसको डेल, इसको डेल्टा। डेल्टा एक्स क्या होता है? ये होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं, सॉरी, ये निकाला जाता है कैसे? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। क्या बोले? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। इसकी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों। क्यों नहीं होती यूनिट? क्योंकि किलोग्राम अपॉन किलोग्राम तो कैंसिल हो गई यूनिट, मीटर अपॉन मीटर, क्यूबिक मीटर अपॉन क्यूबिक मीटर, मतलब जो यूनिट ऊपर है वही नीचे है, तो ये यूनिट लेस होती है। परसेंटेज एरर क्या होती है? जब इसी को हम परसेंट में बदल दें तो ये परसेंटेज एरर कहलाती है। कैसे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये हो गया परसेंट। ये हो गई बच्चों परसेंटेज एरर, ठीक। और एक और एरर हम पढ़ते हैं सवालों में, उसको और समझ लो, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है? देखिए जरा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, मीन या एवरेज भी बोलेंगे इसको, एवरेज या मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। कोई एक एरर हुई, उसका आपने मोड निकाल दिया, मतलब माइनस की है तो भी प्लस कर लिया, और प्लस है तो प्लस है ही, ठीक। फिर दूसरे मेजरमेंट में होने वाली एरर निकाल दी। ऐसे सारे मेजरमेंट्स में होने वाली एरर हमने निकाल दी, और सबके ले लिए मोड, और फिर n से डिवाइड कर दिया। तो कुल मिला के ये कैसे हो गई? 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n, और एब्सोल्यूट एरर हो गई xi की। इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक बच्चों। समझ में आया नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया ना? चलो आ जाओ जरा, आप थोड़ा सा एक सवाल कर लें, 2 सवाल कर लें इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सबको, ठीक। हमने कहा 4 मेजरमेंट हैं। किसी ने मेजर किया मास को
1 ग्राम, कोई दूसरे बच्चे ने किया 4.9 ग्राम, तीसरे बच्चे ने किया 5.12 ग्राम और चौथे बच्चे ने किया 4.88 ग्राम। ठीक है, ये 4 मेजरमेंट हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना बात को? क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों देख रहे हो आप? जो डेफिनेशन मैंने बताई है इसको क्लियर कर रहा हूँ, इससे बता रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले तो निकालो आप एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आएगी? एक्चुअल वैल्यू दुनिया में निकल ही नहीं सकती, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एम बार निकालेंगे हम, इसको बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? ये सारे प्लस किए जाएंगे और डिवाइडेड बाय 4, 4 है ना, तो कितने हो गए? 5 में 1 कम 1 ज़्यादा 10, ये हो गया। 5 में उतना कम उतना ज़्यादा 20 होगा ये सब। ठीक है, हमने इसी तरह से रखा है कि तो 5 ग्राम इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब पहले बच्चे ने कितनी एब्सोल्यूट एरर की? इसको लिखेंगे ऐसे, एब्सोल्यूट एरर इन M1। पहले वाले ने कितनी, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, पहले मेजरमेंट में कितनी एरर हुई? तो फॉर्मूला हमारा क्या है बताइए? एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू थी 5 ग्राम, लेकिन इसने ऑब्जर्व किया है 5.1 ग्राम, तो इसने माइनस 0.1 ग्राम की एरर की है। क्लियर? सिमिलरली क्या होगा? डेल्टा M2 कैसे आएगा? M बार माइनस M2, मतलब 5 माइनस 4.9, तो इसने की है प्लस 0.1 ग्राम की एरर। फिर डेल्टा M3 कितना आएगा? M बार माइनस M3। डेल्टा M4 कैसे आएगा? M बार माइनस M4। M बार कितना है? 5 माइनस 5.12, तो दैट विल बी माइनस 0.12 ग्राम की होगी ना, और इसकी क्या होगी? 5 माइनस 4.88, तो ये होगी प्लस 0.12 ग्राम की। कुल मिला के चारों ने कोई ना कोई एरर की है, कोई ने पॉजिटिव कोई ने नेगेटिव। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछ लेते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए कितनी है? क्या बताइए? मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा M में होने वाली जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी है? तो इसका तरीका है, वो फार्मूला लिखा ऊपर, वो लिखा जितनी एरर्स हैं इनके हम क्या निकाल देंगे? सारी एरर्स के मॉड निकाल देंगे, सारी एरर्स के मॉड निकाल देंगे और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे? जो माइनस का है उसको प्लस का कर देंगे, और प्लस तो प्लस रहेगा ही, तो जे भी प्लस जे भी प्लस जे भी प्लस जे भी प्लस, चारों प्लस, मतलब 0.1 0.1 0.12 0.12 अपॉन 4 कितना हो रहा है भाई? 10 20 और 12 दूनी 24 44, पॉइंट के अंदर 4 आ रहा है, कर लेना आप लोग, है ना। और तो ये आ गया 0.11 ग्राम, इसकी यूनिट क्या होगी? 0.11 ग्राम। ओके बच्चों, तो एरर का आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एरर पे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, सारे लोग अच्छे से पढ़ लो, कॉपी में नोट्स बना लो, जहाँ समझ में नहीं आए 2 बार देख लो, नहीं समझ में आए फ़ोन नंबर दे रखा है मैंने, फ़ोन लगा लीजिए, बात कर लीजिए, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, मुझे मेरी मेहनत का मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना पसंद आ रहा है। प्लीज़ कमेंट सारे लोग करेंगे, आप लेक्चर देखते हो नीचे कमेंट करो। अरे आपको कुछ लग रहा है इम्प्रूवमेंट की सर ऐसा नहीं ऐसा होना था, तो वैसा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। योर सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम, ठीक, बट प्लीज़ कमेंट जरूर करो, शेयर करो, इसको बात को फैलाओ, सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना, अपना थोड़ा यूट्यूब पे ज़्यादा लोगों को दिखने लगे कि हाँ भाई ये लोग यूट्यूब पे आए हैं पांडे जी, तो यूट्यूब पे भी इनसे पढ़ने वाले ज़्यादा लोग हैं। ओके बच्चों, तो अगले लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं एरर्स का कॉम्बिनेशन और उसमें एरर्स पे बेस्ड सवाल। तो मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और हम रिकॉर्ड कर देंगे, आपका एरर पूरा हो जाएगा। ओके बच्चों,
मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।